सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत ही मजा में होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो बेसिकली रहने वाला है या कहूँ लेक्चर रहने वाला है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अराउंड रहने वाला है। पूरा का पूरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस मैं आपको घोल कर पिला दूंगा पानी में। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो बेसिकली ये क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब कहीं ना कहीं जहां पर कंप्लीट डोमिनेंस ना दिखता हो, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पूरा का पूरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझाऊंगा। और एक खास बात यहाँ पर यह है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझाते हुए मैं बार बार कंपेयर करूंगा किसके साथ में? डोमिनेंस के साथ में। तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मेंडल ने जिसके बारे में बात की दैट वाज डोमिनेंस। तो डोमिनेंस से इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस तरीके से अलग होता है। ठीक है, तो आइए विद फुल ऑफ एनर्जी और कहीं ना कहीं पूरी शक्ति के साथ में आज हम अपने इस लेक्चर का आगाज करते हैं, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारी जो अप्रोच रहने वाली वो कहीं ना कहीं क्या होगा। पहले मैं आपको क्रॉस दिखाऊंगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ठीक है, पूरा का पूरा इसकी इन्फॉर्मेशन, फिनोटाइप कितने आते हैं, जीनोटाइप कितने आते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो और उसके एग्जांपल्स, ये सब चीजें कंप्लीट करने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, या कह दूं कि मतलब इसी के अंदर हमारी डेफिनेशन आ जाएगी पूरी की पूरी किसकी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो सबसे पहले क्रॉस समझाऊंगा, कहीं ना कहीं क्रॉस से मैं कंसेप्चुअली आपको समझा पाऊंगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती क्या चीज है। ठीक है, तो उसके बाद फिर एग्जांपल्स, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डेफिनेशन इसमें आ जाएगी। जब मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगी, यानी यहाँ पर जो चीजें बोली वही चीजें यहाँ पर आ गई। ठीक, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पूरी एनर्जी के साथ में क्या स्टार्ट करना है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो सबसे पहले हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हेडिंग डालना पड़ेगी। ये ट्रेडिशनल मेथड है टीचर्स का। सबसे पहले वो क्या करते हैं? हेडिंग डालते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सबसे पहले हम राइट करेंगे या फिर लिखने वाले हैं व्हाट? क्रॉस। ठीक है, तो बेसिकली क्रॉस ड्रॉ कर लेते हैं। क्रॉस भी कौन सा होगा? हमारा मोनोहाइब्रिड होगा। मोनोहाइब्रिड क्यों होगा? अब आप बता दीजिए मुझको। डाईहाइब्रिड ले लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों ले रहे हो भाई? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपने पढ़ा। बेसिकली सबसे पहले हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो उसमें बेसिकली क्या करा? एक टॉल लिया, एक डॉफ लिया, उनके बीच में क्रॉस करा दिया, तो सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर लिया, प्लांट हाइट। ठीक है, उस बेसिस पर या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर क्या दिया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये उसका क्या है? डेविएशन है, उसका एक्सेप्शन है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस ले रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस जिससे प्रूव होता है दैट इज ऑल्सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। या कह दो यहाँ पर हमारा सिंगल लोकस या फिर सिंगल जीन लोकस इन्वॉल्व होगा। एमसीक्यूज खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, एमसीक्यूज जो है वो आपका बिगड़ जाएगा अगर ये चीज आप नहीं समझ पाए। सिंगल जीन लोकस इन्वॉल्व होगा, खाली कैरेक्टर समझ ली और सिंगल जीन लोकस का खेल नहीं समझे। बेसिकली इस तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, इफ दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इस तरीके से आमने सामने वाले क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर लेट्स से हमारा कैपिटल आर है और यहाँ पर स्मॉल आर प्रेजेंट है, सो दिस इज लोकस। लोकस एक ऐसी पैरेलल पोजीशन होती है जहां पर एक कैरेक्टर के दो जीन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक करेक्टर का एक जीन है, दूसरा जीन, तो बेसिकली एक करेक्टर के दो जीन हो गए। ठीक है, तो इसने अपना प्रोटीन बनाया, इस तरीके से इसने अपना प्रोटीन बनाया। ये प्रोटीन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जीन इंटरेक्शन वाला लेक्चर देख लेना जाकर। इस तरीके से जीन इंटरेक्शन समझाया, आज तक आपने इस तरीके से चीजें नहीं समझी होंगे। ठीक है, तो ये जब दो प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो आप देख लो एक ही लोकस के दो जीन इंटरेक्ट कर रहे हैं बाई प्रोटीन फॉर्मेशन, क्योंकि जीन्स खुद कभी इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अगर ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी अपना जीन बनाएगा, स्मॉल टी अपना जीन बनाएगा, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड जीन इंटरेक्शन। ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ चीज़ों का, ठीक है, ताकि ये जीन लोकस समझ में आ जाए। बेसिकली हमारा जो मेन यहाँ पर पर्पज है इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझने का। तो दिस इज सिंगल जीन लोकस इन्वॉल्व कर दो या फिर इंटरेक्शन कर दो। ठीक है, कहीं ना कहीं एक ही लोकस के दो जीन इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर एक ही कैरेक्टर। तो देख लो वन जीन लोकस का मतलब यहाँ पर वन जीन लोकस इन्वॉल्व है, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आप देख लो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिख दो या फिर जीन लोकस इन्वॉल्व, सिंगल जीन लोकस इन्वॉल्व या फिर सिंगल जीन लोकस का इंटरेक्शन। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपके लिए क्रॉस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या किया गया? एक तो रेड फ्लावर लेने वाले हैं, ठीक है, रेड कलर का फ्लावर है हमारे पास, ठीक है, उसको क्रॉस करवाने वाले व्हाइट फ्लावर से। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हम पेरेंट लेते हैं वो हमेशा प्योर फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल आर आया दोनों, ठीक है, और यहाँ पर दोनों के दोनों स्मॉल आर आए।
ठीक है, समझ गई ये बात। फिर आई हमारी F1 प्रोजेनी। क्या आई? F1 का मतलब फिलियल वन प्रोजेनी। ठीक है, जब पेरेंट्स के बीच में हम क्रॉस कराते हैं, जो पहली जनरेशन आती है दैट इज F1 प्रोजेनी। तो इसमें हमको क्या मिलेगा? देखो सिंपली यहाँ से गैमेट निकाल लो कैपिटल आर, और यहाँ से निकाल लो स्मॉल आर। इन दोनों को कंबाइन कर दो, कुछ नहीं कैपिटल आर स्मॉल आर मिला। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर मिला। तो दिस इज द जीनोटाइप। तो जीनोटाइप कितने मिले? जीनोटाइप इज 1 इन F1 जनरेशन। ठीक है, अब आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर आपने पढ़ा है मेंडल का, मेंडल साहब ने क्या किया, एक टॉल ले लिया, एक ड्वार्फ ले लिया। इस तरीके से देखो, एक टॉल प्लांट लिया, क्रॉस करा दिया ड्वार्फ प्लांट के साथ में। तो F1 जो प्रोजेनी आई थी, सारे के सारे टॉल आए थे। समझ रहे हो? तो F1 प्रोजेनी किसी एक पेरेंट से मैच कर रही, टॉल वाले से। अब ये चीज यहाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर कंप्लीट डोमिनेंस होता तो फिर ये एक्सेप्शन ही क्यों होता? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर देखो रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या होता कि F1 प्रोजेनी किसी एक से मैच कर जाए, तो रेड आ जाए या व्हाइट आ जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो खेल हो गया, खेला हो गया। दिस इज पिंक, मेरा मार्कर इज ब्लैक, ब्लैक से पिंक लिख रहा हूँ, देख लो जादू। ठीक है, तो दिस इज पिंक, तो ना तो ये इससे मैच कर रहा है ना इससे मैच कर रहा। ठीक है, तो बेसिकली आप एक चीज कह सकते हो, देखो मैं आपको समझाता हूँ, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल के बैठो। और इस वीडियो के बाद में, ठीक है, अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं ना, तो मेरे चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि मैं आपकी बायो रटना बुलवा दूंगा। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो लोग नहीं रटते, लेकिन बोर्ड्स में रटवाई जाती हैं चीज़ों को। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, जब ये आया तो इसका मतलब टॉल, टॉल है इसका मतलब, तो कहीं ना कहीं कैपिटल टी डोमिनेंट है, जबकि ये कंप्लीटली डोमिनेंट है। ये हमारी रिसेसिव होती है, रिसेसिव का मतलब जो चीज़ एक्सप्रेस नहीं करती ये एक्सप्रेस कर जाती है। तो कैपिटल टी यहाँ पर कंप्लीटली डोमिनेंट है ओवर स्मॉल टी। अगर ऐसा होता, कैपिटल आर स्मॉल आर पे कहीं ना कहीं हमारा अगर डोमिनेंट होता, तो यहाँ पर रेड दिखता, पिंक नहीं दिखता। तो ये कह सकते हो आप दोनों में से कोई भी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जो F1 प्रोजेनी आई, दोनों में से कोई भी हमारा क्या नहीं है, कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं किसी के ऊपर। ठीक है, अगर कंप्लीटली डोमिनेंट हो जाता किसी पर, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं बन जाता। ठीक, अब हमने क्या करा, पिंक आ गया भाई, किसी से नहीं मैच कर रहा, और दूसरी बात ये कि एक दूसरे पर कोई भी डोमिनेंट नहीं है। ठीक, अब हमें क्या करवाना, बेसिकली सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग में क्या चीज होती है? सेल्फिंग का मतलब कुछ नहीं होता, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें क्या करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये लो। ठीक है, दिस इज सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब एक ही प्रकार के जीनोटाइप हो कहीं ना कहीं, ठीक है, उनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर हमारी सेल्फिंग। तो सेल्फिंग में क्या होने वाला है, यहाँ पर करके दिखाता हूँ। देखो मेंडेलियन क्रॉस पर जो मैंने लेक्चर डाला है, ठीक है, मास्टर द मेंडेलियन क्रॉस करके, उस पर आप देखना कठिन से कठिन क्वेश्चंस आप सेकंड्स के अंदर बना लोगे, जो ट्रिक्स मैंने आपको समझाई। ठीक है, एरो मेथड बताया, और बहुत सी ऐसी यूनिक चीज़ें बताई कि परसेंटेज ऑफ गैमेट्स मतलब पेन यूज़ करे बिना आप निकाल सकते हो। ठीक, तो ये देखो, तो बेसिकली यहाँ पर से क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस कराने से पहले गैमेट बना लेते हैं। ये गैमेट, तो यहाँ से दो गैमेट आ गए, यहाँ से भी कैपिटल आर आ गया और यहाँ से भी स्मॉल आर आ गया। एक तो तरीका ये है, नॉर्मली हम क्या करें, इसको इससे क्रॉस करा दें पहले, तो दिस इज कैपिटल आर। ठीक है, इसको इससे क्रॉस करा दें, दिस इज कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसको इससे कराओ, कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर इसको इससे स्मॉल आर, चार, टोटल 4 आई। क्या क्या आया, कैपिटल आर आया, ये आया, फिर 2 प्रकार की ये आई। ठीक, फिर एक सबसे लास्ट में ये आया। एक तरीका हमारा ये है, ठीक है, प्रोजेनी लिखने का, ये हमारा है 10th से हम लोग जानते हैं। एक होता पनेट स्क्वायर मेथड, बेसिकली आओ उससे भी सिखा देते हैं। जब हम चीजें सिखाने ही बैठे हैं आपको, तो क्या दिक्कत है यार, 2 तरीके सीख लो। मतलब आई होप आपको पता भी होगा, अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा ऑब्वियसली। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई बोर्ड्स का स्टूडेंट देख रहा है, चीजें उसको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बेसिकली ये और ये वाली कंडीशन है। ठीक है, इसके गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, इस तरीके से इसके कैपिटल आर, इधर ये स्मॉल आर। तो बेसिकली इस तरीके से ले लो इसको। देखो क्या करो, यहाँ पर एक सपोज कर लो मेल गैमेट, इधर सपोज कर लो फीमेल गैमेट। तो इस वाले को हम मेल कंसीडर कर लेते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको हम फीमेल कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या कराना, ऐसे क्रॉस करवाना, कैपिटल आर आ गया ये, फिर इसका कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, फिर हमारा क्या हुआ, बेसिकली इसका इससे करवा दो, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर उसका स्मॉल आर। तो आप देख लो हमको क्या मिला, देखो कैपिटल आर मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, फिर स्मॉल आर मिला। तो ये हमारा बेसिकली क्या रहने वाला, दिस इज रेड। देखो ऊपर क्या था हमारा, ये रेड था, और ये वाली कंडीशन हमारी वाइट होती है।
ठीक है। और ये दोनों कंडीशन हमारी क्या होती हैं आप देख लो, यहाँ पर पिंक होती हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं फिनोटाइप हमें कितने मिले, 3 मिले। तो ये बता देता हूँ, आप समझ गए होंगे कि तरीका क्या नॉर्मली आपको क्लियर करने के लिए मैंने लिखा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर फिनोटाइप की बात करें दैट आर 3। फिनोटाइप में क्या आया हमारा, एक तो रेड आया, दूसरा हमारा पिंक आया, भाई पिंक की संख्या भी ज्यादा है, तीसरा वाइट आया। ठीक है। तो रेड बेसिकली कितना है, 4 में से 1, मतलब 1 आउट ऑफ 4, 2 में से 4, सॉरी 4 में से 2, ठीक है, 1 में से 4। तो ऐसा नहीं कह सकते पिंक 2 आए, 4 में से 2 आए। भाई ये भी तो बताओ टोटल कितनी प्रोजेनी, टोटल 4 है, इतनी आए। तो फेनोटाइपिक रेशियो की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारा आया 1:2:1। अब बात कर लेते हैं जेनोटाइप की यहीं पर ही। तो जेनोटाइप हमारे कितने हैं, दीज आर आल्सो 3। क्या है, कैपिटल आर आया, कैपिटल आर स्मॉल आर आया, फिर हमारा लास्ट में सबसे हो जाएगा रिसेसिव आया। इस तरीके से 4 में से 1, 4 में से 2 और फिर 4 में से 1। तो जेनोटाइपिक रेशियो अगर लिखना है तो 1:2:1। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा डेविएशन क्यों होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में हमने जब टॉल एंड टॉल को क्या करवाया, पूरा का पूरा रिवाइज कर देता हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपके लिए। देखो टॉल एंड टॉल के बीच में क्या करवाया, क्रॉस करवा दिया, ठीक है, सॉरी टॉल लिया, डॉफ लिया, क्रॉस करवा दिया। F1 जनरेशन में क्या आया, सिर्फ टॉल आया, एक ही से मैच करा। लेकिन यहाँ पर नहीं, देखो पिंक आया, किसी से भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है, डेविएशन। दूसरी चीज, जब हमने F2 लाए तो क्या आता है, 3 टॉल 1 डॉफ आता है, 3 टॉल 1 डॉफ, 3:1 का रेशियो आता है फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइप 2 हुए ना, टॉल एंड डॉफ। अब यहाँ पर फिनोटाइप देखो 3, रेड पिंक एंड व्हाइट। बेसिकली अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस होता ये भी पिंक रेड बन जाता पिंक का, ठीक है, क्योंकि अगर ये कैपिटल आर इस पर डोमिनेंस बना लेता तो यहाँ पर रेड दिखता, पिंक नहीं दिखता। तो ये आप ये देखो डेविएशन, बेसिकली फिनोटाइप 3 होगा, फिनोटाइपिक रेशियो 3:2 बनाता, यहाँ पर 1:2:1 आ गया यार, टोटली डिफरेंट। और जीनोटाइप हमारे बेसिकली यही आता नॉर्मली, ठीक है, जीनोटाइप में कोई भी फर्क नहीं आया। तो और एक चीज ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो, देखो फिनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल्स टू जीनोटाइपिक रेशियो, समझ रहा हो, और जीनोटाइप इज इक्वल्स टू फिनोटाइप। ये भी एक रिजल्ट है हमारा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो के इक्वल होता है, और नंबर ऑफ फिनोटाइप और नंबर ऑफ जीनोटाइप इक्वल होता है। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता, फिनोटाइप 2 आते हैं, टॉल एंड डॉफ, जबकि जीनोटाइप 3 आता है। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता है, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आता है, ठीक है। तो ये फर्क होता है। तो ये पूरा का पूरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये हमारा डेविएशन है या फिर एक्सेप्शन है ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलिज्म क्यों कह रहे हैं, मेंडल का लॉ था ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम देखते हैं इसके बारे में, मैं आपके कुछ एग्जांपल्स लिखवाता हूँ, फिर उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें 4-5 पॉइंट्स जो आपको लर्न करना है, जिससे क्वेश्चंस बनेंगे, आप लिख लेना, सिंपल सी बात, ठीक। इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझने के बाद अब जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सबकी सब यहाँ पर मैंने नोट कर दी। ये ऐसे आप याद कर लो, बोर्ड्स में सब्जेक्टिव में लिख देना, और आपके नीट के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो बेसिकली इसके एग्जांपल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर आपको मिलाबलिस जिलाफा, जिसका कॉमन नेम होता है 4 o'clock प्लांट, दिखे, सीधा क्वेश्चन में आप समझ जाना, यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस लग रहा, ठीक है, आपका क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। एंटीराइनम मेजस, इस या ये हो गया, फिर स्नैपड्रैगन या फिर इसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं। दीज बोथ आर द कॉमन नेम ऑफ एंटीराइनम मेजस। एंटीराइनम कह दो, रैनम जो आपको समझ में आए कह दो, मिराबिलिस जिलापा यानी कि 4 o'clock प्लांट। तो ये हमारा कॉमन नेम दे रखे, नीचे ऊपर मैंने साइंटिफिक नेम लिख दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैंने आपको ओरली बोली, कहीं ना कहीं आपके पास रिटन फॉर्म में होना चाहिए आपके नोट्स में, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये समझ लो, एग्जाम्पल की इंपॉर्टेंस बहुत है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, को डोमिनेंस के अंदर, प्लियोट्रॉपी के अंदर। जैसे ही एग्जांपल दिखे समझ जाओ इनकम्प्लीट डोमिनेंस लग रहा है। वो आपको क्या करेंगे, एग्जांपल से घुमाएंगे, ये ऐसा फ्लावर है, मतलब हमारा एंटीराइनम मेजस दे रखा है, फिर ऐसे क्रॉस है, सीधे समझ जाना यार इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। उसके अगर आपको रेशियोज पता है, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक, और फिनोटाइप और जीनोटाइप का अगर नंबर पता है, ऑटोमेटिकली आप मार्क कर दोगे, ठीक है। अब कह रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, नन ऑफ द 2 फैक्टर्स ऑफ अलील इज कंप्लीट डोमिनेंट। बेसिकली था क्या, ऐसी वाली कंडीशन आई थी, तो इसमें कोई भी तो यार, फॉर एग्जांपल कैपिटल आर अगर स्मॉल आर पर डोमिनेंट होता तो रेड दिखता ना, लेकिन यहाँ पर दिखा क्या, पिंक। तो इसका मतलब कोई भी किसी के ऊपर हमारा डोमिनेंस नहीं रखता था। F1 जनरेशन नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, तो बेसिकली पिंक आई, या तो रेड आती है व्हाइट आती, ठीक है। तो F1 पहुंचनी इज इंटरमीडिएट ऑफ बोथ पेरेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हमने रेड फ्लावर लिया, व्हाइट फ्लावर लिया, इनके बीच में क्रॉस कराया तो पिंक आया। तो रेड और व्हाइट कलर को मिलाते हो क्या बनता है, मिलाते हो क्या बनता है, पिंक बनता है। तो बेसिकली इसको इंटरमीडिएट कह सकते हो, कुछ ना कुछ बीच की प्रोजनी मिल गई, ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब जो हमें प्रोजनी मिली कहीं ना कहीं इनके बीच की थी, बिटवीन की थी, ठीक है।
कोई ऐसा यूनिक चीज भी नहीं मिली, ठीक है, लेकिन कह दो कि बीच का मिल गया था प्रोजेनी। सिंगल लोकस इन्वॉल्व, सिंगल लोकस का मतलब बेसिकली हमारा कहीं ना कहीं मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। यहाँ पर अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं एक ही लोकस के दो जीन इंटरेक्ट करते हैं इस तरीके से, दिस कैपिटल आर दिस स्मॉल आर, तो बेसिकली अपना प्रोटीन बनाएगा और ये करेगा अपना प्रोटीन, आपस में इंटरेक्शन, दिस इज सिंगल जीन लोकस इंटरेक्शन। पूरा का पूरा वीडियो अपलोड है, आप देख लो जाकर इसके बारे में। नंबर ऑफ फेनोटाइप एंड जीनोटाइप इक्वल है, फेनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, ये याद कर लो। मैंने आपको क्रॉस में सब कुछ समझा दिया, तो आई होप आपको जो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है दैट इज ऑल अबाउट को डोमिनेंस। आप देखेंगे किस तरीके से डोमिनेंस में क्या था, हमारा डॉल था, डॉफ था, नीचे हमारा क्या गया, डॉल आ गया, एक से मैच कर रहा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में किसी से नहीं मैच कर रहा, को का मतलब दोनों से, तो को डोमिनेंस में जो हमारी प्रोजनी आएगी, समझ रहे हो, दोनों से मैच कर जाएगी, ठीक है, दिस इज को डोमिनेंस। अब उसको देखेंगे इसके बाद। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर कोई आप हेल्प चाहते हैं, बेसिकली कोई डाउट है या फिर कोई चीज इससे रिलेटेड नहीं समझ में आई, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गाइज।